इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं अब इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की अनुमति, मुस्लिम पक्ष का सुनवाई खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एएसआई सर्वे होना चाहिए। मैं कोर्ट को साधुवाद देता हूं और मुझको संविधान में आस्था है, विश्वास है। जिस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज़ को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप से महज जिद के नाते मस्जिद कह के और जो मंदिर का जो आकार था उसको ध्वस्त किया आक्रांताओं ने। उसके पक्ष में लगातार कि नहीं एएसआई सर्वे ना हो, जांच ना हो, साइंटिफिक जांच, मतलब इस प्रकार से विषय को लटकाना, भटकाना और फंसाना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मुझको संविधान में भरोसा और कोर्ट पर विश्वास, कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य है। सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, भोले की कृपा है और सब सही सही होगा। जय जय सिया राम, जय जय महादेव। हाई कोर्ट ने कहा न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की आवश्यकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार 2 दिन बहस चली थी। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने 27 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था। वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंतर्गत ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए और हिंदू पक्ष में एएसआई सर्वे को अनुमति प्रदान की है। यह न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, संविधान की जीत है और सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। संविधान के रास्ते में देर भले हो लेकिन जीत अवश्य मिलती है। इसलिए अब बहुत जल्दी सत्य उजागर होने वाला है। जिस तरह से अंधेरा सूर्य को चंद मिनटों के लिए भले ढक ले, हमेशा के लिए नहीं ढक सकता है, उसी तरह से जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति विरोधी विचारधारा है, वो कुछ समय के लिए भले टांग अड़ा ले लेकिन हमेशा के लिए सत्य को विलुप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत जल्दी बाबा विश्वनाथ का भी अब अभिषेक पूजन शुरू होगा। दरअसल पिछले दिनों वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपनी थी। इसके खिलाफ अंजुमन मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी थी और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने रोक के आदेश को आज यानी 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। तरह से मंदिरों की सेवा का क्या महत्व देखा जाता है, किस तरह से? देखिए, ये बंदर जो हैं वही शाखा है जो हनुमान जी की रूप है, इसलिए जिस रूप में इनको जाना जाए वही रूप इनमें मिलेगा, वही रूप से हमको शक्ति मिलेगी। इसलिए मैं देखता हूँ कि इनके पास कहीं पर खाने पीने की कोई साधन नहीं है। जो लोग इस तरह से चाहिए कि सभी स्थानों में लोग और इस तरह से उनको खिलावें। इसका परिणाम ये होता है जो बाहरी लोग आते हैं
और उनका हाथ से जो प्रसाद लिए कुछ लिए तो छोड़ लेते हैं। तो इस तरह से इनके क्योंकि अपने पेट के लिए कोई ऐसा करते हैं तो इनका पेट भरे रहेगा, इस पर रहेगा। इनसे यह कई बार हमारे अयोध्या की रक्षा की है इन्होंने। वो आया था, बम छोड़ कर के चला गया और उसके बाद में बंदर के माध्यम से प्रशासन को मिला। तो ये बहुत कुछ कार्य करते हैं जो हमारे विशेषकर अयोध्या के लिए। स्वयं हनुमान जी महाराज जो हैं वो राजा के रूप में विराजमान हैं और उन्हीं की शाखा शाखा ये है, इसलिए इनकी सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है और इनकी कृपा भी मिलती है। उधर से नहीं आओ जाओ। आपको बता दें, साल 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक सूट दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की अनुमति देने की मांग की थी। हाईकोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने क्या क्या तर्क दिए थे वो भी जान लीजिए। मस्जिद कमेटी ने कहा था कि एएसआई कभी भी इस मामले में पक्षकार नहीं रहा है, फिर भी उसे आदेश दिए गए। अगर सर्वे होता है तो याचिकाकर्ताओं के दावों से लगता है कि पूरे मस्जिद को नष्ट कर दिया जाएगा। कमेटी ने यह भी कहा था कि ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कोर्ट का इस्तेमाल किसी ऐसे वादी की ओर से सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जा सकता जिसके पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ तक कि वादी ने स्वीकार किया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि कमीशन किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के अधिकारों का हनन नहीं करता है और एक्सपर्ट को कभी भी मुकदमे में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैन ने यह भी कहा था कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर संस्कृत श्लोक, हिंदू कलाकृतियाँ मौजूद हैं, खंभे उत्तरी तरफ संरचना के अंदर मौजूद हैं और इसके मूल चरित्र को छिपाने के लिए इसे बार बार चित्रित किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित एएसआई अधिकारी ने कहा था कि एएसआई देश के भीतर पुरातात्विक गतिविधियों की निगरानी करता है और इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर स्मारकों की रक्षा करना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया